डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए, क्लास शुरू करने के पहले 1 मिनट आपसे बातें करना चाहता हूं। और उसमें क्या है कि हम जो अभी डीआई कर रहे हैं ये बैंक और एसएससी दोनों के लिए जरूरी है। और इसमें एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूं। और इसके साथ देखिए, बेसिक कंसेप्ट ऑफ एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, इसके जो कंसेप्ट होते हैं इस कंसेप्ट को भी अच्छी तरह डेवलप करके मैं समझाया हुआ हूं। साथ ही साथ इसमें एनिमेटेड प्रेजेंटेशन है। चूंकि चीजें चलती है, आपके ध्यान को पूरा खींचता है। और इसमें एक एक बेसिक्स को, क्योंकि आप कुछ लोग तेज तरार भी देख रहे हैं, कुछ लोग कमजोर भी होंगे, तो सबके जरूरत को पूरा करते हुए इसे किया गया है। अब मैं आपका वक्त नहीं लूंगा, चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। आइए सवालों को पहले पढ़ते हैं। बोला गया है कि नीचे दिया गया बार ग्राफ 2 वर्षों में विभिन्न मॉडल, मतलब 2 बार ग्राफ है ये, एक कार निर्माण कंपनी के कुल उत्पादन के प्रतिशत के वितरण को दर्शाता है। 2 वर्षों में कंपनी द्वारा निर्मित 6 विभिन्न प्रकार के कारों का प्रतिशत। देखो कार क्या क्या मॉडल है, पी मॉडल है, क्यू मॉडल है, आर मॉडल है, एस मॉडल है, टी मॉडल है, यू मॉडल है, और इसको दिखाया गया है इसमें प्रतिशत में। ठीक है। अब सवाल पूछता क्या है, 2000 में उत्पादित क्यू प्रकार की कार और 2001 में उत्पादित कारों की संख्या में कितना अंतर था। मतलब क्यू कार 2000 में जो बने थे, क्यू मतलब क्या है, क्यू मतलब हुआ आपका ये क्यू कार, ये क्यू मतलब है दिस वन, ठीक है ना, ये का, और इसमें ये 2000 में उत्पन्न हुए थे, ये 2001 में उत्पन्न हुए थे। तो यहां पर जो दिया गया है ये प्रतिशत में वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हमें क्या है, संख्या में निकालना है। तो पहले क्या करते हैं, पहले क्यू तो हमारा ये है, तो पहले हम कितना प्रतिशत देखना पड़ता है, ये क्यू है। अब क्यू की शुरुआत कहां हुई है, देखो ये 45 है ऊपर और नीचे 30 है। 30 से 45 गया है, मतलब कितना, तो सीधी बात है 45 से 30 अगर घटाते हैं तो 15% होता है। अब देखो 15% मुझे तो संख्या में चाहिए ना, तो 15% बराबर क्या होगा, 2000 में टोटल कार जो है आपका 3,50,000 है। अब देखो 3,50,000 है, 100% है इसमें, देखो 100% है, तो मुझे 1% का मान निकालना होगा, वही हुआ ना 1 का मान। तो देखो यहां पर मैंने बोला कि एकदम बेसिक से है। अब इसके लिए खाली 2 शून्य काट दिए। अब ये क्या हो गया, ये 1% है, मुझे 15% का चाहिए, तो मैंने 2000 में 15% मतलब 15 गुणे देखो 3500 कर लिया, 52,500। तो 2000 में आपका क्यू कार जो है 52,500 प्रोडक्शन हुआ था। अब मैं 2001 में आता हूं, 2001 में ये है। अब इसकी जो शुरुआत हुई है, मतलब ये ऊपर वाला 60% है और नीचे वाला जो है 45% है। तो 45 से 60 अगर गया है तो ये भी आपका 15%, ये 45 है, नहीं सॉरी 40 है, 40 से 60 गया तो 20% है। अब 20% 2001 में, तो देखो 20% है, पहले हमें 1% का निकालना होगा, तो मतलब 2 शून्य ऑफ कर दिया इसका, तो क्या हुआ 4,000, 1% बराबर 4,400, तो 20% बराबर क्या होगा, 20% बराबर 20 गुने 4,400 मतलब 88,000। तो 2001 में 88,000 कार बने हैं और 2000 में 15% मतलब 52,500 कार बने हैं। दोनों का अंतर है, तो हम घटा देंगे तो 35,500 निकला। तो इस तरह से इस सवाल का हमें जवाब मिल गया 35,500। आशा करता हूं कि आप जरूर समझ चुके होंगे। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ कार्स ऑफ मॉडल पी, क्यू एंड टी मैन्युफैक्चर्ड इन 2000 इज, मतलब एक ही 2000 के बारे में पूछा है, 2001 के बारे में नहीं पूछा है। कौन कौन सा है, पी है, ये है, फिर क्यू है, ये है, और टी है, ये है,
ठीक है। तो देखो P और Q जो है, ठीक है ना, ये साथ साथ है, तो हम 0% से 45%, मतलब ये 45% हुआ, ठीक है। और कितना है, T है। T मतलब कौन सा है, T मतलब है दिस, ये कलर, ठीक है। तो इसका कितना है, तो देखो ये 75 से शुरू होता है और 90 में जाता है, तो 75 और 15 को जोड़ेंगे तो क्या 75 से, सॉरी 90 से 75 को घटाएंगे कितना होगा, 15% होगा। अब हमें 45 और 15% मतलब 60%, ये 15 होगा, ये गलती से 30 हो गया, प्लीज इसे चलिए करेक्शन कर देता हूं मैं, ये 30% होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी ये 30 करते 15% होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक था, तो दिस इज 15%, ठीक है। ये 15% हुआ, तो 15% और 45% को जोड़ते हैं तो 60% होता है, ठीक है। अब 60% हमें निकालना है, और हमें तो 60% बराबर कितना, 3,50,000 का, तो पहले हम क्या करेंगे, 1% निकालेंगे तो 2 शून्य काट देंगे, तो 60% मतलब 60 गुना 3500, ठीक है ना, तो 2,10,000, तो मतलब कुल संख्या कितना था, 2,10,000 जो था वो पी क्यू और टी मॉडल जो मैन्युफैक्चर हुआ था, ये इसका आंसर निकल गया, ठीक है। अब अगले सवाल में चलते हैं। अब बोलता है यदि 2001 में पी प्रकार के कारों का उत्पादन प्रतिशत 2000 के समान था, तो 2000 के समान था तो यहां पे 30% बोला है, तो 2001 में उत्पादित पी कारों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि बोलता है कि यदि 2001 में पी प्रकार की कारों का उत्पादन प्रतिशत 2000 के समान था, मतलब यहां पर देखो 30% है, बोलता है 2001 में भी जो है ये पी जो कार है ये केवल 30% ही था, तो उसकी संख्या क्या होगी, तो इसको क्या कैसे करेंगे, तो पहले तो ये देख लिया कि हमने 30% है, तो मतलब क्या है, यहां भी 30% होगा। अब भैया मेरे को टोटल 100% बराबर कितना है, 4,40,000, 1% निकालेंगे तो 2 शून्य काट देंगे, तो 4,400। अब 1% अगर 4,400 है तो 30% बराबर क्या होगा, 30 गुने 4,400, मतलब 1,32,000। तो कहने का मतलब है इस सवाल में देखो, ये समझ में नहीं आता है, इसके लिए समझाना है कि जो प्रतिशत 2000 में था वही प्रतिशत अगर 2001 में कार उत्पादन हुआ होता तो कितना होता। अब 2000 में देखो 3,50,000 का अगर मैं 30% करूंगा तो ये 1,05,000 होगा, लेकिन 30% चूंकि 4,400 का 1% है तो नेचुरली 1,32,000 होगा। कहीं एक सवाल और भी हो सकता था, तो फिर अंतर बता दो, तो फिर मेरे को 1,32,000 से 1,05,000, लेकिन ये बोला नहीं है, इसने खाली बोला है कि जो 30% 2000 में था 2001 में भी पी मॉडल का कार केवल 30% होता तो उसकी संख्या क्या होती, ठीक है। आशा करता हूं कि आप समझ चुके होंगे। अब अगले सवाल पे आते हैं। इस सवाल में 19 नंबर में बोला गया है, इफ 85% ऑफ द एस टाइप cars produced in each year were sold by the company, how many S type cars remain unsold? मतलब अगर ये दोनों जो 2000-2001 में एस टाइप के कार जो है जितने बने वो तो बने, लेकिन 85% खाली बिके, बाद बाकी रह गए, तो बोला कितना अनसोल्ड माने बिना बिका हुआ कार, एस टाइप का कार बचा हुआ है। तो देखिए सबसे पहला जो है, हम जब देखते हैं एस का जो है, ठीक है ना, ये देखिए आपका जो है ये 65 से 75 है, मतलब ये 10% है। उसी तरह
इसका जो देखते हैं ये भी 10% है। तो दोनों सालों में 10% कार जो मतलब एस टाइप के कार प्रोडक्शन हुए थे। अब 10% मतलब क्या है? देखिए ये जो है 100% है 3,50,000। 10% मतलब एक शून्य घटा दिए तो मतलब 35,000 हो गया। अब इसका भी 10% बोलता है। प्रोडक्शन क्या हुआ है? 4,40,000। 10% मतलब एक शून्य काट दिया तो मतलब 44,000 है। तो दोनों एस टाइप के कार दोनों साल मिलके कितने बने? तो 35,000 प्लस 44,000 79,000। अब बोलता है कि इसमें 85% बिक गए। तो कितना नहीं बिके? 15%। अब 15% को अगर मेरे को भिन्न में लिखना होगा, मेरे को काट पीट करना है ना, तो क्या लिखेंगे? 15/100। ये 15% किसका? 79,000 का, 79,000 का मतलब गुना 79,000। अब देखो भाई, दो शून्य इस दो शून्य से काट दिया। अब 790 को अगर 15 से हम गुना करेंगे, ठीक है ना, इसका गुना करेंगे तो 11,800 होगा। तो 11,800 कार जो था वो अनसोल्ड रह गया। तो आशा करता हूं कि इससे आप संपूर्ण रूप से समझ चुके हैं। और जैसे मैं बोलता हूं, किसी भी सवाल को करते हैं तो पहले पिक्चर देखने की तरह आगे मत बढ़ जाइए। वहीं पर पहले वीडियो को रोकिए, खुद बनाइए सवाल को देखकर। फिर जब पूरी वीडियो देखने के बाद फिर इन सवालों को आप एक एक करके 2 बार बनाएं, तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अब बोला गया है, फॉर विच मॉडल द परसेंटेज राइज फॉल इन प्रोडक्शन फ्रॉम 2000 टू 2001 वाज मिनिमम। किस मॉडल के लिए 2000 से 2001 तक उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि और गिरावट न्यूनतम थी, मिनिमम था? चाहे वो प्रोडक्शन प्लस में हो, चाहे वो प्रोडक्शन माइनस हो, परसेंटेज में निकालना है। तो इसमें देखिए, आज तो मैं सारा को करके दिखाऊंगा, लेकिन अगले में देखूंगा कितना स्टेप्स नहीं करना होगा। आज खाली समझाने के लिए मैं इसको कर रहा हूं। तो पहले हम आते हैं कि 2000 में देखिए 0% से लेके ये कितना आया है? ये 30 तक आया है, ठीक है ना? तो मतलब 30% हुआ। अब मैं एक काम करता हूं, इसमें देखिए हमें 2000 से 2001 का हम एक रेशियो निकालता हूं। क्यों मैं बताता हूं। 44,000 लिखा, 4,40,000 लिखा और नीचे 3,50,000 लिखता हूं। अब देखिए इसको काट देता हूं मैं, सुना सुना सब काट दिया। अब मेरे को 44/35 आ गया। अब इसे मुझे, अब 44/35 को काटने को उतने मुश्किल होगा तो हम दशमलव में निकालते हैं। देखिए यहां पे पूरा बेसिक से मैं करता हूं, क्योंकि जो एकदम कमजोर है मैं फट से लिख के चला जाता तो ठीक है, जो समझ पाते तो समझ लेते, जो नहीं समझ पाते नहीं कर पाते वो वहां वही रुक जाते। तो ये करना मुझे जरूरी है। तो देखिए 35 से अगर मैं 44 को देता हूं तो एक बार दूंगा, 35 से के 35, और बच जाएगा नीचे क्या? 9। अब 9 तो छोटा है, 35 बड़ा है ना, तो फिर मैं क्या करूंगा? एक दशमलव उतारूंगा। जैसे ही दशमलव मारा यहां पे 0 बैठ गया, 90 हो गया। अब देखिए मैं 35 दूनी 70, अब 90 में 35 कितनी बार जा सकता है? 2 बार जा सकता है। तो 35 दूनी 70 और बचा कितना? अच्छा अभी हम 1.2 रख के कर देते हैं, ठीक है ना? हम 1.2 रख के करते हैं। मैंने जानबूझ के किया है, यहां पे मैं कर सकता था, आगे बढ़ के फिर से करेंगे। अब यहां देखते हैं क्या, यहां पर देखिए या 0% से ये 40% है, मतलब 40% है, ठीक है ना? यहां 30% सेल हुआ था कार टाइप पी, यहां पे 40% सेल हुआ है, ठीक है? अब देखिए 40%, ये मतलब इस हिसाब से कितना बड़ा है? तो मैंने ये जो फैक्टर है 40 को 1.2 से करके इसके रेफरेंस में बोला ये 48% है। तो 30% यहां 48% हुआ। तो मतलब कितना प्रतिशत ज्यादा है? 18% ज्यादा है।
तो और ये 18 प्लस है। चलिए अब दूसरा करते हैं। अब ये देखिए 30 से आपका जो 45 मतलब 15% है। यहां पर कितना है, यहां पर जो है देखिए 20% है, ठीक है ना। क्यों, यहाँ 40 से 60 जा रहा है मतलब 20%। 20% इसके रेफरेंस में क्या बढ़ेगा, देखिए 1.2 से गुना करूंगा तो 12 दूनी 24 होता है, तो बेसिकली ये 24 होगा। मतलब 15% बढ़ के 24% हो गया। तो कितना बढ़ गया, क्या है कि मेरे को प्रतिशत वृद्धि और गिरावट निकालनी होगी ना। अब 15% 20% से घटा के नहीं करेंगे। क्यों, यहां पर 3,50,000 है, यहाँ 4,40,000 है। 10% का मतलब यहाँ 35,000 होता है, यहाँ 10% का मतलब 44,000 होता है, जिसके लिए मेरे को करेक्शन करना है। करेक्शन करने के लिए क्या किया मैंने, इस फैक्टर को निकाला। निकालने के बाद अब इसको 20% है, तो ऐसे देखने में 20% में हकीकत क्या होगा 24%। अब 15% पहले था, 24% अभी हो गया, मतलब 9% प्लस बढ़ गया। ये समझ गए। अब हम तीसरे में आते हैं। देखिए मैं फिर से बोलता हूं, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं होता है, लेकिन पहले जो है पहला सवाल जो है वो कंसेप्ट जो बने उसके लिए मेरे को जरूरत है। तो फिर देखिए यहां से आपका 45 है, यहाँ 65 है, 20% है। यहां पर क्या है, यहां पर आपका जो है 15% है। लेकिन ये 15% को तो 1.2 से गुना करेंगे ना, तो ये 18% होगा। 18% होगा तो मतलब 20% से 18% हो गया, तो -2 हो गया ना। 20 से बढ़ा नहीं, 20 से घट गया तो 2%। ये सब देखो बढ़ रहा था, 15 से 24 हुआ, ये 20 से 18 हुआ, मतलब -2%। अब आगे आते हैं। अब देखिए यहां पे 10% है, यहां पे भी 10% है। 10% यहां है, इसके रेफरेंस में क्या होगा, 10 को 1.2 से गुना करेंगे 12% होगा। तो देखो 10% से 12% मतलब छलांग लगाया कितना, 2% ज्यादा हुआ, तो हमने +2% लगा लिखा। अब आते हैं इसका, ये आपका है 15%, यहां है 10%। 10% मतलब छलांग लगाया कितना, 12%। तो 15% से 12% हो गया, मतलब 3% घट गया, तो -3% है, ठीक है। अब ऊपर आते हैं, यहां पर 90 से 100 है, 10% है। यहां पर ये 5% है, लेकिन 5% इफेक्टिव क्या होगा, 1.2 से गुना करेंगे तो 12 25 60 मतलब 6% होगा। तो मतलब 10% से 6% हुआ, मतलब घट गया, कितना घटा, -4%। अब मेरे को न्यूनतम बोला हुआ है। अब न्यूनतम देखो -2% है, +2% है। वृद्धि में भी +2% है और -2% है। तो मुझे समझ में आ गया, ये 1.2 नहीं चलेगा बाबा। क्या यहाँ पे 90 था, 35 दूनी 70 हुआ था, 20 बचा हुआ था, मतलब यहाँ और जाएगा। तो मेरे को एक बार फिर लेना है। मैं इतना नहीं लिया, पहले नहीं लिया इसलिए कि सारे में मेरे को गुना करना पड़ता। मैं तो 1.2 करके करके यहाँ आके जब फंस गया, तब मैं इसकी प्रक्रिया कर रहा हूं। देखो चूंकि यहाँ दशमलव है, यहाँ पे 20 होने के बाद चूंकि दशमलव है तो ऑटोमेटिक शून्य आ जाता है। अब 200 हो गया, 35 से देना है, 6 बार नहीं जाएगा, 5 छक 30 का शून्य हाथ में रहा, 3 छक 18 और 3 21 में 210 हो रहा है, मेरे पास 200 है, ठीक है ना। तो 6 बार नहीं जाएगा तो 5 बार जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये 1.25 है। अब 1.25 है, ये तो 15 था ना, 15 का अगर 1.25 से गुना करूंगा तो 18.75 होगा। अब 18.75 को 20 से घटाऊंगा मैं, 20 से घटाना ये, तो ये देखो 1.25% है। तो मतलब ये दो -2% नहीं है, -1.25 है। ये और कम हो गया, ये न्यूनतम हो गया। अब ये +2% को जरा देखते हैं। देखो ये 10% था, अब 1.25 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 12.25। तो मतलब जो है यहां पर +2.25 होगा। देखो ये -1.25 है, अब ये न्यूनतम हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ R जो है उसकी गिरावट जो है, उत्पादन में गिरावट जो है वो सबसे न्यूनतम था
-1.25%। तो देखिए ये सवाल आपको जरूर अच्छा लगा होगा, क्योंकि किताबों में बड़ी लंबी चौड़ी करके देता है, फिर हमें ये करना ही नहीं है। हमें ये खाली देख के पता करने के बाद फाइनली मेरे को इसको निकालना है। तो मतलब इतने सारे झंझट मुझे करने ही नहीं है, लेकिन पहली बार मैं समझा रहा हूं इसलिए मैंने किया। तो आशा करता हूं कि आपको यह सवाल भी संपूर्ण रूप से समझ में आ चुका होगा। अब जरा ध्यान देंगे कि इस वीडियो का पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल में दिया गया है, जिसका लिंक मैंने आपको इसमें दे दिया हूं, डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। और एक ऐप है, बहुत ही मजेदार ऐप है, जिसके अंदर मैं फ्री क्लासेस में करता हूं, मिनिमम प्राइस्ड कोर्सेज हैं। अगर आपके वीडियो मेरे अच्छे लगते हैं तो वो कोर्सेज भी काफी कम पैसे में होते हैं, तरह तरह के इंस्टॉलमेंट अवेलेबल है और टेस्ट सीरीज हैं। किसी से भी मतलब टक्कर लेने वाला टेस्ट सीरीज है, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, टेट का हो, कुछ का भी हो, सब कुछ अवेलेबल है। तो इस ऐप को भी जरूर इंस्टॉल करेंगे। और आपने समय दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल बटन को नहीं दबाया है तो फिर आपसे यही गुजारिश करूंगा कि कृपया करें कि आपके साथ मेरा संपर्क बना रहे।